नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर और आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं, जी हां, किसकी? शरद पवार की चर्चा हम कर रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात आखिरकार क्या कह रही है और क्यों शरद पवार अब एनडीए की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। क्या शरद पवार का एनडीए की तरफ झुकना बहुत कुछ इशारा करता है और क्या वाकई शरद पवार अब एनडीए के साथ हाथ मिला लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो विपक्षी कुनबा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जरा समझिएगा, दरअसल हाल ही में क्या देखने को मिलता है कि उद्धव ठाकरे ने जो मौजूदा समय के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस के जब साथ उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद देखिए क्या देखा जाता है कि चर्चाएं ये चल रही थी कि अगर शिंदे चले भी जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस तो है ही ना, देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव तो है ही ना, और उद्धव और अजीत पवार साथ में रहेंगे। और ऐसे में देखिए एक खबर ये भी आ रही है कि क्या अगर चाचा शरद पवार अजीत पवार के साथ आ रहे हैं, हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, और रोहित पवार ने जो हाल ही में बयान दिया था उसके बाद ये माने जा रहे हैं कि क्या शरद पवार की भूमिका अब बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन यहां पर यह भी समझिएगा कि शरद पवार और अजीत पवार क्या मजबूत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही जो है बहुत बड़े राजनीति के अगर हम कहें तो धुरंधर माने जाते हैं। और जिस तरीके से हालात महायुति के अंदर हम देख रहे हैं और जिस तरीके से स्थितियां नजर आ रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि क्या शरद पवार को अपने साथ लाना ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि जब तक शरद पवार विपक्ष के साथ थे तो बीजेपी के मन में डर था कि कहीं शरद पवार अजीत को अपनी तरफ ना खींच ले, शिंदे को अपनी तरफ ना खींच ले, ताकि इससे देवेंद्र फडणवीस को झटका ना लगे। लेकिन अब क्या किया गया, शरद पवार को ही अपनी तरफ मिला लिया गया। तो शरद पवार और अजीत पवार की जो दोस्ती है और चाचा भतीजे का एक साथ आना, क्या महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा, मैं अगर कहूं तो परिवर्तन होता नजर आएगा। और सुप्रिया सुले का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री सुप्रिया सुले जिनको अगर हम यहां पर बात करें तो ये जिम्मेदारी उन्हें देने की बात चल रही है, यानी कि केंद्रीय मंत्री की बात चल रही है कि उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या शरद पवार को ऑफर दिया गया है और क्या बीजेपी का ऑफर शरद पवार ने स्वीकार किया है और इसीलिए क्या वो एनडीए के साथ आते नजर आ रहे हैं, और क्या इसलिए भी सुप्रिया सुले का राजनीतिक जो कद है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।